नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज और मैं आपके साथ लालू कुमार। आज में 9वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव को चकाय प्रखंड के फाल्गुनी प्रसाद यादव महाविद्यालय चकाय परिसर में रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर समारोह मनाई गई। इस अवसर पर फाल्गुनी प्रसाद यादव की पत्नी और चकाय के पूर्व विधायक सावित्री देवी और विजय शंकर यादव के द्वारा पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व विधायक सावित्री देवी, विजय शंकर यादव, प्रभारी प्राचार्य रविशंकर यादव तथा परिवार के सदस्य सही चकाय के लोगों ने नम्र आंखों से श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व विधायक को श्रद्धापूर्वक याद किया गया, उनको बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जमुई, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व विधायक सावित्री देवी, राजेंद्र यादव, बलराम मंडल, प्रभारी प्राचार्य रविशंकर, त्रिवेणी यादव, अंगराज राय, प्रसादी पासवान, रंजित सिंह, शालिग्राम पांडे, संतू यादव, धर्मवीर आनंद, भुवनेश्वर पासवान, मनोज पोदार, शिवनारायण यादव ने पूर्व विधायक की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा के लोग ने महाप्रसाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि इस दुनिया में इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन उनके द्वारा कार्य किए गए सब अधूरी रह जाता है। ये सभी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं बिहार फ्रीडम न्यूज के इस खास पेशकश में। सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें बिहार फ्रीडम न्यूज के साथ। उन्होंने दिन रात एक करके चकाय में महाविद्यालय का स्थापना किया। बंधुओं, आज हमको लगता है मजदूरी करने वाला भी, गरीब से गरीब किसान मजदूर का बेटा ग्रेजुएशन आसानी से कर लेता है, आसानी से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना घर में नाश्ता पानी करके सजोए हुए उनकी अर्थी के साथ चला गया। अगर उनकी सपना को साकार करना है तो चकाई को अनुमंडल बनाने का जो आंदोलन का मुहिम उन्होंने छेड़ा था, उस मुहिम को हम लोग ताजा तजरीब करें और आगामी 2024 और 25 में चकाई को अनुमंडल बनाने का एक दृढ़ संकल्प युवा तुर्क विजय शंकर यादव जी और अपने माता श्री सावित्री देवी जी से आग्रह करूंगा कि उनके बताए गए इस नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपने कार्यक्रम और क्रियाकलाप को चकाई की जमीन पर आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जमुई के रास्ते से विधानसभा की दहलीज को जाने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। और रही बात, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें छेड़ने पर छोड़ते नहीं। चूंकि चकाई विधानसभा और जमुई के जाबाज युवा होने के नाते, चूंकि मैं राजनीति का शुरुआत किया था, विद्यार्थी परिषद से शुरुआत किया और जवानी की दहलीज पर जब कदम रखा था तो फाल्गुनी प्रसाद यादव जी की गोद में खेलते हुए राजनीति कर शुरुआत किया। और मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी बताए गए एक एक शब्दों को मैं विस्मृत करूं और आज चीखने और चिल्लाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ समझता हूं कि उत्साह, जोश और जुनून यह कभी चकाई विधानसभा के नौजवानों में मरा नहीं है। और जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मिट्टी के खातिर, अपनी वतन के खातिर, अपने आबरू के खातिर और चकाई के आन बान अस्मिता के खातिर स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ का एक एक नौजवान का कतरा कतरा खून, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पूरे प्रखंड और अनुमंडल का विकास होता। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि फाल्गुनी यादव जी, उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ करके गए हैं
जिसका नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन होगा, जिसका नाम है फाल्गुनी यादव कॉलेज। क्योंकि एक ऐसा शिक्षा का जगह है जहां से शिक्षा लेकर के अनुमंडल ही नहीं, पूरे जिला से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर देश तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बनाने का जो इन्होंने संकल्प लिया था, शिक्षा देकर इस इलाके का जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और देश के लिए उन्होंने भविष्य का उज्जवल करने का काम करेंगे, वैसे जगह पर पहुंचाने का इन्होंने संदेश दिया है, काम किया है और जो है कॉलेज बनाने का काम किए। इसलिए आज इस पुण्य तिथि के अवसर पर जितने भी हमारे साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो चकाने का कोई काम किया तो उनका नाम फाल्गुनी प्रसाद यादव जी। 9वीं पुण्यतिथि है, उस दिन भी हम आए थे यहाँ पे और पूरी चकाई की जनता की आंखों में आंसू था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। मैं भी उपस्थित था, मैं भी आया था यहाँ पे। बड़ा दुख हुआ था उस दिन कि मुश्किल से 1 सप्ताह पहले जिनसे बात हुई, जिनको हम गार्जियन मानते तो अब इस दुनिया में नहीं है। हमेशा जो समाज के सबसे नीचे पायदान पे व्यक्ति है, उनके बारे में यदि सोचने का कोई काम करता था चकाई और जमुई में, तो वो फाल्गुनी बाबू करते थे। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है आपके सामने ये खड़ा है। सही हमारे अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि वो चीज देने का काम किए फाल्गुनी बाबू चकाई की धरती पे, जिसको बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो वो काम यदि कोई करने का काम किया चकाई की धरती पे, तो वो फाल्गुनी बाबू। और उनके सपने को, उनका जो सपना था, जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, जो उनको जानने वाले लोग थे, वो हर लोग जानते हैं इस चीज को। उनका जो सपना था, वो सपना तब पूरा होगा जब एक एक लोग, एक एक व्यक्ति संगठित हो करके जो है हमारे माता सावित्री देवी को के हाथ को ताकत देने का काम करेगा और यहाँ से अपना प्रतिनिधि बनाने का काम करेगा। इसलिए हम उन्हें पुनः जो है आदर पूर्वक जो है उनके पुण्यतिथि पर हम जो है उनका फिर से हम नमन करते हैं। कई बातों का चर्चा हुआ, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके साथ रहने वाले लोग अपनी अपनी यादों को जो है बताने का काम किया। लेकिन यह जम्मू का धरती है, जम्मू का धरती बहुत ही उर्वरक धरती है और इस धरती पर फाल्गुनी प्रसाद यादव जी के तरह लोग यदि पैदा हो गया तो समझिए कि कितना शक्तिशाली और कितना भाग्यशाली होंगे कि ऐसे लोग भी यहाँ पैदा लिए। क्योंकि जिस तरह से ये कोल कंदराओं से, पहाड़ पत्थर और जंगल से घिरा हुआ है, उसी तरह से कुछ सामाजिक ताना बाना में इस जम्मू को जो घेरा हुआ था, उसमें फाल्गुनी यादव को निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसे घेरावों को तोड़कर फाल्गुनी प्रसाद यादव जी निकले। इसलिए हम लोगों का यह जो है यह सौभाग्य है कि आज उनके पुण्यतिथि पर उनको हम याद करने का काम कर रहे हैं। आप आजादी के बाद जब से इतिहास उठाइएगा तो उस इतिहास में कई लोगों का नाम मिलेगा कि किस तरह से जो है जम्मू में बहुत लोग बताए अभी कि पढ़ने में हमें दिक्कत होती थी, कॉलेज में हमें दिक्कत होता था, हमें जो है गाड़ी पर चढ़ने में हमें इज्जत नहीं दी जाती थी। हमारी ही गाड़ी है और हमारे गाड़ी पर एक विधायक बैठने के लिए चाह रहा है तो उसको जो है सीट नहीं दिया जाता था। तो समझिए कैसा जो है
किन किन परिस्थितियों से आपके समाज के लोग, शोषित वंचित पीड़ित लोग जो है, हमारे बाप दादा गुजरे हुए हैं, इसको आज के शायद नौजवान एक भी नहीं जानता होगा। और वह नौजवान आज जो है, नमस्कार करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे बेटे समान चलने वाले सभी तथा मतदाता मालिकों, पत्रकार बंधुओं, आज इस मंच से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज के दिन मेरे पति का देहांत हो गया और उन्होंने मुझे आप सबों के सहारे छोड़ गए। बंधुओं, चका के जम जम के दुलारे इस मिट्टी के लाल ने चका के नक्शे पर रोशनी दिया है शिक्षा का, और बीच में नाम लिया अम्बेडकर का। सामंतवाद के खिलाफ भी आप अपनी बात रखते, महेंद्र जी है, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। बात तो सही है, बात सही है रियासत जी, हमारे अध्यक्ष जी, की लड़ाई लड़ने का काम किया गया इस इलाके में। हमको याद है कर्पूरी जी को जब सामंतवाद की बात याद दिला रहे हैं, तो एक समय यह भी था कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी और जयप्रकाश जी को भी जान बचा के भागनी पड़ी थी। त्रिवेणी जी हमारे जिलाध्यक्ष डीएम हैं, हमारे यहाँ के वो क्यों भागना पड़ा? यहाँ सामंतवाद था। सामंतवाद कहते किसको है? सामंतवाद की पहचान है कि जो कुछ काम नहीं करता हो और मुंह केवल चला के राज करता हो, और ऐसी भाषा बोलता हो जो आम जनता को समझ में नहीं आवे, और अपने से सामने वाले को, कमजोर लोगों को कमजोर समझ के उसको नफरत और अछूत की दृष्टि से देखता हूं। यही ना सामंतवाद है। तो इस सामंतवाद को हटाने के लिए जो काम किया फग्न जी ने, जो जयप्रकाश यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी, ये काबिल तारीफ है। जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज पूरे राज्य और देश में उस